लीला क्रमांक पूर्वा 607 बलिग्राम गुफा में आरती उतारने का कार्य संपन्न। थोड़ी देर के बाद लखाइसा ने अपनी बहू का श्रृंगार कर उसे भगवान की आरती उतारने के लिए भेजा। वह एक थाली में वीणा लेकर आई। उसने भगवान को वीणा समर्पित किया और उनकी आरती उतारी। उसे ऐसा करते देखकर सारे गांव की सौभाग्यवती स्त्रियों ने भगवान की आरती उतारी। सिर्फ एक स्त्री रह गई जिसने उसे वहां आने नहीं दिया। जब भी कोई स्त्री भगवान को वीणा समर्पित करती थी, तभी भगवान अपने हाथों से एक का वीणा दूसरे को प्रसाद के रूप में दे देते थे। तब भगवान ने सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रसाद दिया। देर रात तक यह आरती उतारने का कार्यक्रम चलता रहा। उधर नाथोबा उपाध्याय एक कोने में खड़े होकर भगवान के इस अवसर को अपनी आंखों से देखते रहे। गंधाट सभा वहां बैठी हुई थी। कुछ गोपाल लोग भी एकत्र हुए थे। थोड़ी देर के बाद सभी को प्रसाद देकर भगवान ने वहां से सबको विदा किया। लीला का हेतु। उस समय भगवान की आरती उतारने के लिए जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां आई, उन सबको भगवान की पूजा अर्चना करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। जब आगे उन जीवों को परमेश्वर का ज्ञान होगा, तब उन्हें परमेश्वर की पात्रता का पुण्य प्राप्त होगा। यदि वे कोरे होंगे, अर्थात जिन्हें सृष्टि का ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें इसी सृष्टि में तथा जो प्रमादी हैं, उन्हें आगे की सृष्टि में वह लाभ होगा, अर्थात परमेश्वर वस्तु की पात्रता का लाभ होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 607 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 608 उपाध्याय नाथोबा को दृष्टि द्वारा निज अनुचर भाव स्पष्टीकरण। इसके बाद उपाध्याय और नाथोबा, जो पहले दीवार के साथ सटकर खड़े थे, वे भगवान के पास आए और वहां बैठ गए। फिर वे भगवान के चरणों को दबाने लगे। फिर भगवान ने लेटकर दोनों श्री चरणों को दोनों की जांघों पर रख दिया और वे श्री चरण दबाने लगे। इसके बाद भगवान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, बेटा, तुम लोगों को कोई किसी प्रकार का बुरा तो नहीं लगा? इस पर उन्होंने कहा, नहीं जी। फिर भगवान ने कहा, किसी राजा के दरबार में जब कोई अन्य उसके मातहत छोटे राजा लोग आते हैं, तो उसके अपने परिवार के सदस्य पीछे हट जाते हैं। जब वे चले जाते हैं, तो फिर उसके परिवार के सदस्य पुनः उसके पास चले आते हैं। इस पर तुम्हें कोई बुरा तो नहीं ना लगा? तब उन लोगों ने कहा, नहीं भगवान, हमें बुरा क्यों लगेगा? हम तो आपका अवसर देख रहे थे। इस पर बाईसा ने कहा, बेटा, भगवान ने उन सबको अपनी आरती उतारने का अवसर जो दिया, वह दृश्य बहुत ही सुंदर था। इससे बढ़िया तो अन्य कुछ हो नहीं सकता। वह बहुत ही अद्भुत था, अनोखा था, अनुपम था। लीला का हेतु। उपाध्याय और नाथोबा दोनों ही बोधवंत थे। उनकी भगवान के ऊपर ईश्वर के अवतार हैं ऐसी पूर्ण प्रतीति थी। भगवान ने उन्हें अनुचर समझकर उन्हें उन्मुक्त रूप से अपने सेवादास्य करने का सुअवसर प्रदान किया। उन्होंने स्वयं को भगवान का अनुचर समझकर ही श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की। उससे उन्हें योग्यता प्राप्त होगी और उससे उनके अनेक कर्मों का नाश होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 608 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 609 गुफा में अवस्थान। लाखाइसा का भोजन स्वीकार। रात के समय लाखाइसा ने भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। फिर बाईसा ने साय के समय भगवान की पूजा अर्चना की। रात को लाखाइसा भगवान के लिए भोजन ले आई। फिर भगवान ने भोजन किया। कुल्ला करके भगवान ने पान का बेड़ा लिया। बाईसा ने फिर भगवान के सोने के लिए शयनासन तैयार किया। वहां उस शयनासन पर भगवान ने रात को विश्राम किया। इस गुफा में ही भगवान ने 20 दिन निवास किया। लीला का हेतु। भगवान ने यहाँ 20 दिन निवास करके इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। अनेक जड़ चेतन प्राणियों की दुख निवृत्ति कर उन्हें सुख प्रदान किया। अवर पर दोनों शक्तियों का उपयोग करते हुए भगवान ने जीवों को सुख प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 609 यहाँ संपूर्ण होती। लीला क्रमांक पूर्वा 610 रानाइसा को गांव के मुख्य द्वार पर पांव लगाने की आज्ञा। एक रात बाईसा ने भगवान के सोने के लिए शयनासन तैयार किया। भगवान उस शयनासन पर लेट गए। अभी उन्हें नींद नहीं लगी थी। इतने में गांव से रानाइसा भगवान के दर्शनार्थ वहां पहुंच गई। उसने आकर भगवान को दंडों प्रणाम किया और उनके चरणों को स्पर्श किया। इस पर भगवान ने उसे संबोधित करते हुए कहा, माता, क्या तुम रात को इतनी देर से दर्शनार्थ आई हो तो तुम्हें इस समय भय नहीं लगता? इस पर उसने सहज भाव से कहा, भगवान, हमें किस बात का डर है? इस पर भगवान ने कहा, अच्छा, इस समय हम जो तुम्हें आदेश देंगे उसको तुम मानोगे क्या? इस पर उसने बिना किसी हिचक के तपाक से कहा, हाँ जी,
आप जो भी आज्ञा करेंगे वह शिरोधार्य होगी। फिर भगवान ने कहा, तो तुम इस समय गांव के मुख्य द्वार पर अपना पांव लगा कर आओ। पर इस पर वह उसी समय मुख्य द्वार पर पांव लगाने के लिए वहां से बाहर चली गई। जैसे ही मुख्य द्वार पर वह पहुंची तो वहां उसने एक भयंकर विकराल आकृति को देखा, जिसकी आंखें लाल, ऊंचा विशाल मस्तक, कंधे पर भयानक भारी मुद्गल रखा हुआ और प्रचंड पर्वत के समान एक महापुरुष को आते हुए उसने देखा। उस विशाल काय मूर्ति को देखकर वह बहुत भयभीत हुई और वैसी ही सहमी हुई वह भगवान के पास वापस आई और उनसे कहने लगी, भगवान, वहां जो मैंने महाभयानक मूर्ति को देखा वह कौन था? इस पर भगवान ने उससे कहा, माता, तुम तो कह रही थी मुझे डर नहीं लगता, तो अब तुम सहमी हुई क्यों हो? इस पर उसने भगवान से पूछा, भगवान, वह कौन था? इस पर भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माता, वह ब्रह्मनाथ था। वह इस गांव की रक्षा करने वाली देवता है। हमारी सेवा के लिए वह यहाँ आ रही थी। लीला का है। भगवान ने रानाइसा से कहा, माता, वह गांव की रक्षक देवता ब्रह्मनाथ थी। उसका संबंध कर्मभूमि की देवता के अंतर्गत आता है। तीर्थ और क्षेत्र के स्थान पर कर्मभूमि की देवताओं का अधिकार होता है। भले ग्राम की रक्षक देवता होने के कारण वह भगवान के दर्शनार्थ आई थी। रानाइसा को भगवान ने अपने सामर्थ्य से उस ग्राम देवता को दिखा दिया। यह लीला भगवान की अवर शक्ति के अंतर्गत आती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 610 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री चक्र।